मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ में करूंगा, ईमानदारी और मन से करूंगा और भारत देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। देखिए, हम लोग रिलेशंस में एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक समझाया था। अब देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझें। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि एक सेट ए है और ए में क्या लेना है, बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स लेने हैं जो कि 0 और 12 के बीच में है ना। वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जो कि 0 और 12 के बीच में है। इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, इसका मतलब 0, 1, 2, 3 से लेकर के हमें 12 तक की चीजें चाहिए। 0 से 12 तक के सारे इंटीजर चाहिए, तो 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक के हमें इंटीजर चाहिए। देखो, इसका पहला पार्ट क्या कहता है कि रिलेशन R इक्वल टू है A कॉमा B सच दैट mod ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हम कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड होता है, एक ही बात है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हम कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड होता है। तो हमको पहले तो ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, सबसे पहले हमको ये शो करना है। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 से डिवाइड होगा। देखिए, सोचिए, सबसे पहले क्या होगा बोलो, रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, इन जनरल करेंगे। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ इसके हिसाब से कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। जैसे ए बी का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से क्या हो गया बोलो, 0 हो गया, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। बोलो, 0 4 का मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब 0 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 0 सही आंसर है, 0 4 से डिवाइड हो जाता है। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी रियल नंबर। 0 हर एक रियल नंबर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का मतलब आंसर इंटीजर आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं 6/2 बराबर 3, तो 6 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि 6 को डिवाइड करने पर आंसर 3 आ गया। और जैसे 11/2 है, तो 11/2 का 5.5 लिखेंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आंसर आया है वो इंटीजर नहीं आया। तो हम कहेंगे कि 11 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल। जैसे कि मान लो 0/2 है, तो 0/2 बराबर 0 हो गया, तो आंसर इंटीजर आ गया, 0 इंटीजर है, इसका मतलब 0 2 से डिवाइड हो रहा है ना। 0/4 करेंगे तब भी देखो 0 आ गया, आंसर इंटीजर आ गया, इसका मतलब 0 4 से डिवाइड हो रहा है ना। तो वही चीज है कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये हुआ कि 0 4 से डिवाइड हो रहा है, और ये बात ट्रू है, ये बात सही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया बोलो, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़े, सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो, सिमेट्रिक में क्या होगा कि हम एक्स वाई को मानेंगे और वाई एक्स को प्रूव करना चाहेंगे। तो हमने ये मान लिया कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि मान लो एक्स वाई सही है, ठीक है। तो अगर एक्स वाई सही है तो इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। अब एक्स वाई को सही मानकर वाई एक्स को लाना पड़ेगा। तो बताइए वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई माइनस एक्स, क्योंकि देखो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो वाई माइनस एक्स भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, क्योंकि मॉड है, मॉड के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि एक्स वाई को मानकर हमने वाई एक्स प्रूव कर दिया, ठीक है।
तो यहां से ये सिमेट्रिक भी आ गया। अब अगला बचा है क्या बोलो, ट्रांजिटिव, उसको भी हम लोग करते हैं। तो इस समय बज रहा है सुबह का 4:30 और आपके साथ मैं उपस्थित हूँ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ्स के साथ में। आप देख रहे हैं HD मैथमेटिक्स। मैं हूँ हरिओम दुबे, 20 साल का अनुभवी टीचर। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती, युगों युगों की ऐसा बताए। चलो कर ट्रांजिटिव। दो बातें सही मान लेंगे, कौन कौन सी, एक्स वाई और वाई जेड। तो एक्स वाई को मैंने मान लिया कि वो सही है और वाई जेड को मैंने मान लिया कि वो सही है ना। दो चीजों को सही मानकर एक्स जेड की तलाश करनी होगी। तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ बताइए, मॉड एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और वाई जेड का मतलब क्या हुआ बोलिए, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो अब अगर ये 4 का मल्टीपल है, अगर ये 4 का मल्टीपल है, तो क्या यहां से एक्स जेड मिलेगा, क्या यहां से एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों सही हैं तो क्या ये मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब देखो यहां से ये हुआ। तो देखो जैसे x माइनस वाई 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भाई उसका मॉड है तो अंदर का टर्म भी 4 का मल्टीपल होगा। सोचिए भाई, मॉड क्या करेगा, बस नेगेटिव साइन को तो खत्म करेगा ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं x को 1 ले लूं और y को 9 ले लूं, x को 1 y को 9 ले लूं तो -8 आएगा। अब -8 देखो 4 का मल्टीपल है, यहां पर क्या होगा, +8 आ जाएगा, +8 भी 4 का मल्टीपल है, बस यही फर्क पड़ेगा। मॉड क्या करेगा, इसके निगेटिव को खा जाएगा, और अगर ये पहले से ही पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैं x को 9 y को 1 ले लूं तो ये 8 हो गया, 8 भी 4 का मल्टीपल है। और इसी प्रकार देखो y माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसको ये लिख लिया। अब देखो अगर ये 4 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर दो चीजें अलग अलग 4 का मल्टीपल, जैसे कि मान लो 8 4 का मल्टीपल है और 16 4 का मल्टीपल है, तो दोनों को सम करो कितना आएगा, 24, वो भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों को जो सम करेंगे वो भी क्या हो जाएगा बोलो, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया। बताइए, बोलिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया क्योंकि x माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो हमारा रिलेशन है, देखो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। बोलिए, बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है बोलो, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस।
ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें इन्होंने कुछ छोटा सा पार्ट और भी जोड़ा है इस क्वेश्चन के साथ में, उसको भी देखते हैं। इसको लिखिए, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे महके द्वारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत। देखो इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू वन, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ऐसा इसने यहां पर बोला है कि वन से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको बताइए। देखो जैसे आप ये समझिए, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो इसका मतलब मुझे b चाहिए। मतलब अगर मैं 1 को a b में से कुछ भी 1 को एक मान लो, b को भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से रिलेटेड यानी कि 1 एक एलिमेंट है, अब उससे रिलेटेड क्या क्या है ये हमको बताना है। समझ गए? तो देखिए अगर a, अच्छा जो भी लेना है a और b वो यहां से लेना है, ये भी बात नहीं भूलिए, क्योंकि सेट a ये दिया है, सारे एलिमेंट यहीं से आएंगे। तो बताइए b क्या क्या हो सकता है? b 1 हो सकता है, हाँ b 1 हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, 0 4 का मल्टीपल होगा। क्या b 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, b 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने b को 4 लिया तो 4 माइनस 1 कितना होगा? 3, 3 4 का मल्टीपल नहीं। अच्छा b देखो 5 हो सकता है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना होगा? -4, -4 का मॉड क्या हो जाएगा? +4, और वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि देखो एलिमेंट लेने इन्हीं में से हैं, जो b आएगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। अच्छा फिर मैं b को 9 ले सकता हूं, क्योंकि a 1 है b 9 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा? -8, उसका मॉड +8, और देखो वो 4 का मल्टीपल होगा। तो b ये हो सकता, मतलब 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो खुद 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। 3 पॉसिबिलिटी है, आगे कोई नहीं से 12 लेंगे, b को 12 लेंगे तो 12 माइनस 1 क्या होगा? 11, 11 4 का मल्टीपल नहीं है। तो दूसरे पार्ट छोटा सा साथ में चिपका देते हैं, कई बार वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर ये हो गया। तो ये 9 क्लास का पहला पार्ट, 9 क्लास नहीं सॉरी 9 क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने यहाँ पर किया। इसको लिखो जल्दी से। गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। चलो देखो 9 का सेकेंड पार्ट इजी है, कर लेंगे। a = b रिलेशन दिया है, 2 नंबर बराबर है, कर दे। चलो अच्छा कर देते। देखो 9th का सेकेंड पार्ट, देखो इसमें रिलेशन क्या दिया है? r = दिया है a, b सच दैट a बराबर b, और वही है एलिमेंट जो लेने हैं वो हमें यहां से लेने हैं। फिर से एक बार, ठीक है, लिखो जल्दी से, लिखो, ट्राई करो क्वेश्चन को, फटाफट ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, देखो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, तो x का मतलब क्या हुआ? बोलो x = x। जैसे a b का मतलब क्या है? a = b, वैसे ही x का मतलब क्या हो गया? बोलो x = x, और x = x सही बात है, बोलिए x = x सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। x और x हमेशा बराबर होगा, चाहे हम कोई भी नंबर इनमें से ले लें। तो मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद के बराबर होता है। अच्छा अब देखो सिमेट्रिक की बात करें, तो सिमेट्रिक में अगर हम x y को मान लें कि लेट x y है, तो x y है का मतलब क्या हो गया? x बराबर y।
तो अगर x बराबर y है तो इसे हम y बराबर x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, y x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब x y को मानकर हमने y x प्रूव कर दिया, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब बचा है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, दो बातें मानेंगे, क्या बोलो, x y को माना, ठीक है, एंड y z को माना, और इन दोनों को मानकर x z को देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। x y को मानने का मतलब x बराबर y हो गया, y z को मानने का मतलब बोलो y बराबर z हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यहां से x बराबर z भी हो जाएगा। दैट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, देखिए समझिए। अब इन्होंने फिर छोटा सा क्वेश्चन साथ में इसके जोड़ा है कि फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। देखो, तो क्वेश्चन जोड़ा है कि फाइंड ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू वन, वन से रिलेटेड। अब देखो, जैसे यहां पर रिलेशन इक्वल का है तो वन से रिलेटेड वन ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बोलो, केवल वन आ गया, क्योंकि इक्वल का रिलेशन है तो वन से रिलेटेड कौन होगा, वन ही रहेगा हमेशा। बात क्लियर हो गई, इजी है काफी। जल्दी लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन काफी अच्छा है। तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती, युगों युगों से कथा सुनाए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इसने कहा है गिव एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच आर। देखो सबसे पहले क्या कहा है, इसने कहा है सिमेट्रिक चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं चाहिए। ऐसा रिलेशन बताओ जो केवल सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो इसमें इसने कहा एग्जाम्पल दो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस सवालों में, अपने मन से एक सेट ए लेंगे। ए क्या लेंगे, ए अपने मन से कुछ भी ले लें। मान लो ए में हमने 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लिए, जितने एलिमेंट कम रखो उतना अच्छा है। अब लेने को तो ए को आप 1 से 100 तक ले लो, समस्या में पड़ जाओगे। तो जितने एलिमेंट्स ए में कम से कम रखे जाएं, जनरली 1 2 3 ले लेते हैं या ए बी सी ले लेते हैं। अब देखो रिलेशन सिमेट्रिक करना है, तो हमने रिलेशन बना दिया बेटा 1 2 और 2 1। ठीक है, तो बताइए ये सिमेट्रिक हो गया। देखो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए 1 1 2 2 3 3। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा फिर से थ्योरी पढ़िए, पूरी प्लेलिस्ट है 12 रिलेशंस की, पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 12 रिलेशन की, बहुत डिटेल से मैंने समझाया है कि रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। अच्छा, ये ट्रांजिटिव है क्या, देखो जैसे x y y z, तो x z 1 1 होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन देखो ये सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, रिलेशन में भी जितने कम से कम एलिमेंट रखो उतना अच्छा है। हो सकता है आपको नया एग्जाम्पल बनाने, है ना, जितने कम से कम एलिमेंट लेंगे हमेशा चेक करना होगा। ये मैंने डिटेल से आपको चेक करना सिखाया था। इस टाइप के रिलेशन बहुत डिटेल से, बहुत एक एक घंटा मैंने लगाया है एक एक रिलेशन को समझाने के लिए। प्लीज़ 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 अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो थ्योरी को पढ़िए बेटा, बिना थ्योरी को पढ़े सवाल नहीं करना। ठीक है, थोड़ी मेहनत करिए, लाइफ में जीवन में कुछ मेहनत करके दिखानी पड़ती है।
ये नहीं कि आपको बढ़िया कपड़े मिल गए, बढ़िया जूते मिल गए, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया बाइक मिल गई, बढ़िया मोबाइल मिल गया, मस्त ना। नो 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 नो। हमेशा मेहनत और हिम्मत का जज्बा रखिए जीवन में, कुछ करके दिखाने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए जीवन में, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा जीवन में। समझ गए? लिखो जल्दी से। तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अच्छा, दूसरे में उसने क्या बोला है? दूसरे में उसने बोला है ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए और हमको ट्रांजिटिव चाहिए। तो सोचें कि भाई ट्रांजिटिव बनाना है। देखो, मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया 1 2, बस एक ले लिया, काफी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, अच्छा सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 उसका उल्टा नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव को तीनों चाहिए। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलिए, समझे? और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि केवल एक्स वाई है। अगर केवल एक्स वाई हो तो वाई जेड भी नहीं चाहिए और एक्स जेड भी नहीं चाहिए। तो ये रिलेशन केवल और केवल क्या है? बोलिए, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें केवल एक्स वाई है। ये मैंने समझाया था। अकेला एक्स वाई होता है तब भी ट्रांजिटिव होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भोलेनाथ भोले भंडारी। चलिए आगे बढ़े। देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब समझो, रिफ्लेक्सिव चाहिए तो हमें 1 1 2 2 और 3 3 तो रखना ही रखना होगा। अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 तो रखना ही रखना होगा। अच्छा, सिमेट्रिक भी चाहिए। देखो, अगर हम खाली ऐसे ही छोड़ दें तो ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, तो खाली ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप सोचे रिफ्लेक्सिव है, हाँ सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी है, तो खाली ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो समझिए, एक दो एलिमेंट्स और लाएं। मान लीजिए हम इसमें लाते हैं 1 3, ठीक है, और 3 2, ठीक है, और 3 1 और 2 3। देखो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं इसमें ले आया। देखो 1 3 लाया तो 1 3 को 3 1 भी लाया तो सिमेट्रिक बना दिया। 3 2 2 3 लाया, सिमेट्रिक बना दिया। लेकिन देखो ध्यान दो, हमारे पास 1 3 है, 3 2 है और 1 2 नहीं है। देखो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि देखो एक्स वाई है, वाई जेड भी है और एक्स जेड हमारे पास नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये सब। लेकिन एक बार अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो प्लीज उसको पढ़िए। ठीक है, तीसरा पार्ट। अच्छा आगे बढ़े। देखो चौथे पार्ट में क्या कहता है? फोर्थ में कहता है रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए। देखते हैं। रिफ्लेक्सिव चाहिए, इसका मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तीनों लेने पड़ेंगे, तब हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अच्छा अब देखिए, अगर मैं खाली 1 2 डाल दूं, अब देखो समझो, ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा खाली एक्स वाई है तो ये ट्रांजिटिव भी है। जब खाली एक्स वाई होता है तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 का उल्टा नहीं है, यहाँ पर 2 1 नहीं है।
बात समझे? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। वेरी स्मार्ट। ठीक है, लिखो जल्दी से। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं। देखो 5वां पार्ट क्या कहते हैं, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। तो देखो सिमेट्रिक चाहिए है, तो इसका मतलब एक काम करें कि 1 2 और 2 1 ले लें। अच्छा 1 2 2 1 ले लिया, क्या ये ट्रांजिटिव है ना? ट्रांजिटिव नहीं है। तो 1 1 को डालें तो क्या ट्रांजिटिव बना ना? अभी भी नहीं बना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था पढ़ाते समय। 2 1 भी डालना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि देखो इसको अगर हम एक्स वाई माने तो ये वाई जेड है, अगर इसको एक्स वाई माने तो ये वाई जेड, तो एक्स जेड क्या हुआ? 1 1 है। अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, इसको एक्स वाई माने तो ये वाई जेड है, तो एक्स जेड क्या हुआ? 2 2, वो भी डालना होगा, तब जाके ये ट्रांजिटिव बनेगा। तो ये बेटा सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 है, ट्रांजिटिव भी है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 तीनों चाहिए, और इसमें 1 1 2 2 तो है लेकिन 3 3 नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन 10 किया। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन के बाद फंक्शन के क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पर ट्राई करेंगे, है ना। पूरे टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट है, देखिए सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, सारे नहीं बाकी तो आप कर ही लोगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है ना, चलिए बाय।